अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चा? क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और यहाँ पे क्या करें बच्चा? निम्नलिखित को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक होता था, क्यू बराबर नॉट जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है बच्चा 0.6 पर रेकरिंग है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी मिलेगा, समझ में आ रहा ना, तो आप लोग ना चुटकियों में हल कर देंगे। कैसे बच्चा? चुटकियों में हल कर देंगे। मैं आपको ऐसा समझा दूंगा, बस आपका काम इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे ध्यान लगाइए, ठीक है ना। देखिए चुटकियों में ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, है ना, बोले कि है ना रेकरिंग में हो, माने अशांत आवर्ती में हो, अब बोले कि इसको पी बटा के ग्रुप में व्यक्त करना है ना, क्यू बराबर नॉट जीरो हो, तो इसको बनाने के लिए ना सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है ना। चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय? आप लोग बताइए जब तक मैं इधर बना भी रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखते भी रहिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है ना, यहाँ पर जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो सबसे पहली बात आप लिखेंगे यहाँ पर माना कि, क्या लिखेंगे बच्चा? यहाँ पर माना कि x बराबर, क्या लिखेंगे बच्चा? यहाँ पर x बराबर क्या लिख देंगे? यहाँ पर 0.666666 डैश, यानी कि सॉरी यहाँ पे अनंत नहीं लिखेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? माना कि x बराबर 0.666, ये 6 क्यों? क्योंकि इसी का रूप था तो हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। ये पहला काम था। दूसरा काम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे दूसरा का काम लिखेंगे समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे बच्चा? समीकरण 1 में दोनों तरफ, कैसा बच्चा? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। अब बोलेंगे सर ये 10 से गुना क्यों करेंगे आप? बस समझ ना, ये आखिर 10 से ही गुना क्यों कर रहे हैं? देखिए 10 से गुना करने का तरीका है। क्यों 10 से आखिर क्यों? ये संख्या, ये पॉइंट हो गया। अब पॉइंट के बाद में जितने भी संख्या पर अगर रेकरिंग होगा उतना ही जीरो लगेगा। पॉइंट का मतलब 1 मान लिए और कितने पर रेकरिंग है? 2 पर रेकरिंग है तो 2 जीरो, ठीक है ना। ये कितना संख्या है उससे हमको मतलब नहीं है, ये मतलब हमको रखता ही है कि कितने संख्या पर ऊपर रेकरिंग दिए हुए है, हमको उससे मतलब है, उतना जीरो लगेगा। तो उसी तरह से बच्चा 0.6 पर रेकरिंग दिया हुआ है, मतलब ये पॉइंट का मतलब मेरा 1 हो गया यहाँ पर, और उसके बाद में पॉइंट के बाद में सिर्फ 6 पर सिंगल माने एक संख्या पर रेकरिंग है तो हमने यहाँ पर 1 जीरो दिया, तो इसीलिए हमने इसको 10 से गुना किया, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो चलिए यहाँ पर है ना, इसको मिटा देते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। तो जब यहाँ पर करेंगे तो 10 से गुना करेंगे, तो आप बताइए तो x बराबर अगर 0.6666 ऐसे है, अगर 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो गुने 10 यहाँ पे हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर फिर गुने 10 करेंगे, यहाँ पर जब गुने 10 करेंगे ना तो ये वाला पॉइंट हट के ना यहाँ पर आ जाएगा। समझ में कि ना गया? बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला पॉइंट हट के कहां जाएगा बच्चा? यहाँ पर आ जाएगा। तो 10 से जब गुना करें तो क्या आ जाएगा बच्चा मेरा? 10x बराबर 6.6666 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा समीकरण 2। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये आपका समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। बात समझ में आ गया? यानी हमने पहले क्या किया? माना कि x बराबर 0.666 समीकरण 1, फिर समीकरण 1 में हमने दोनों तरफ 10 से गुना किया, फिर जब गुना किया तो मेरा क्या निकल गया? 10x बराबर 6.666 निकल गया। इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा ज्यादा कौन है, तो ज्यादा सर समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में से समीकरण को घटा दीजिए। क्या निकलना है बच्चा? तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से, क्या बच्चा? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। अब समीकरण 1 को घटाना है तो समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चा? बोले फटाफट। तो यहां पे आप समीकरण 2 देखेंगे तो मेरा यहां पर है बच्चा 10x बराबर 6.6666 डैश डैश, समीकरण 2 था हमारा ये। समीकरण 1 क्या है बच्चा? x बराबर 0.6666 डैश डैश, समीकरण 1 था हमारा यहाँ पर। जब आप घटाएंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा बच्चा? यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है बच्चा 6 का तो माने कि सबका तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट 6 निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 में से अगर 1 घटेगा तो 9 बचेगा, तो 9x बराबर 6 हो गया, है ना। तो यहाँ पर x बराबर क्या जाएगा बच्चा? 6/9 हो गया। देखिए यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी कि x बराबर 6/9, क्योंकि ये तो आपका ये गुना में था, इधर आ गया तो भागा में हो जाएगा, तो कटा दीजिए। क्या निकलेगा यहाँ पे? 2, यहाँ पर 3, तो x बराबर क्या निकल गया बच्चा? 2/3, है ना। क्या ये p बटा q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। क्या q इक्वल टू नॉट जीरो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो आपका सिद्ध हो गया। आपका क्या हो गया बच्चा? ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड मतलब आपका ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जब समझ गए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बने फटाफट। समझ में आ गया ना? चलिए अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा? ये दूसरा का क्वेश्चन है बच्चा। तो यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन है बच्चा
आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे 0.477 7 पर रेकरिंग है बच्चा, केवल 7 पर रेकरिंग है, ध्यान रहे। तो जो करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, तो सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे माना कि क्या हो जाएगा बच्चा, x बराबर हो जाएगा 0.47777 डैश डैश समीकरण 1। क्यों बच्चा समीकरण क्यों क्या थी, सॉरी यहाँ पर क्या 7 क्यों माना, क्योंकि 7 पर रेकरिंग है तो 7 का यहाँ पे समीकरण 1 हमने मान लिया। दूसरा काम क्या है बच्चा, तो समीकरण 1 में कितना पे गुना करने पर, अब जरा बात बताइए आप लोग, तब बोलेंगे सर 100 से नहीं, 10 से गुना करना है, क्योंकि केवल 7 पर रेकरिंग है, 4 पर रेकरिंग नहीं है, केवल 7 पर रेकरिंग है, तो इसीलिए एक संख्या पर रेकरिंग है तो मैंने 0 दे रहा है ना, मैंने 0 हम लोग दे रहे हैं, है ना। हो जाएगा समीकरण 1 में ना 10 से गुना करने पर, क्या हो जाएगा बच्चा, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है ना। खैर यहां पे देखेंगे आप लोग, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो क्या बच्चा, पॉइंट हट के इधर चला आएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 10x बराबर 4.7777 डैश डैश समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं आ गया, समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। तो अब करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे, तो समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चा, 10x बराबर 4.777 डैश डैश समीकरण 2 था हमारा ये, है ना। समीकरण 1 क्या था बच्चा, यहां पर x बराबर 0.477 डैश 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 समीकरण ये मेरा 1 था। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा बच्चा, तो 9x बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 तो 0 हो जाएगा, है ना। ये 7 में से 4 घटेगा तो 3 बच गया, पॉइंट का पॉइंट हो और 4 बच गया। देखिए अभी भी यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव हटाने के तरीके क्या है बच्चा, तो 9x बराबर 4.3 बाटा करेंगे, पॉइंट को घसकाएंगे इधर, हो गया 10, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पॉइंट का मतलब 1 हो गया, अब पॉइंट के बाद में कितना संख्या है, तो एक संख्या, तो 1 0 दे दिया ना, तब ये क्या निकल गया बच्चा, तो हो जाएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो 9x बराबर, है ना, 9x बराबर क्या निकला बच्चा, 43/10। तो x बराबर, अब देखिए ये है आपका क्या चीज में बच्चा, ये है आपका गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा, तो 43/10 गुने 43/10 गुने यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या निकल गया, 43/90। क्या ये p बाटा q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, होगा क्या, q इक्वल टू नॉट 0 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, तो आपका ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग बनाइएगा बच्चा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, समझ में आ रहा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि VVI ये क्वेश्चन ही आपके 9th क्लास के लिए बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग इसको बना लिए होंगे, तो चलिए अब ना देखो, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे जब कॉन्सेप्ट बता रहा था, क्या आपसे पूछा था कि नहीं पूछा था कि ये क्या परिमेय क्या परिमेय है ना। और हमने आपको ये भी बताया था कि मैं जब आपका एक्सरसाइज बताऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि परिमेय कैसे है, तो क्या ये परिमेय साबित हुआ कि नहीं, p बाटा के रूप में आया कि नहीं आ गया, तो क्या ये परिमेय संख्या कि नहीं है, तो अशांत आवर्ती, कोई अशांत आवर्ती है, क्या बच्चा, अशांत आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है, क्या बनता है बच्चा, परिमेय संख्या बनता है। बार बार क्वेश्चन आएगा कि अशांत आवर्ती होता है, परिमेय अपरिमेय दोनों, तो आप परिमेय संख्या पर टिक लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। B4 डेल्टा बी डेल्टा 4 भर का सर ऐसे बोल देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको कीजिए, और अगले का क्वेश्चन खुद से बनाइए पहले, है ना, बना रहा है ना, आप लोग बनाइए और मैं मिटाता हूं, क्योंकि मेरा काम ही है लिखना, बनाना, समझाना आप लोगों को, है ना। और आप लोगों को पढ़ाई कैसी लग रही है दोस्तों, तो कमेंट में बता सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3 नंबर का है ना, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या करा है, तीसरा क्वेश्चन क्या करा है बच्चा, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, 0.001 पर रेकरिंग है, क्या है बच्चा, 0.001 पर रेकरिंग है, 0.001 पर रेकरिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद में 3 संख्या पर रेकरिंग है, तो ध्यान रहे आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहले काम क्या है बच्चा, जब हम यहाँ इसका जब बनाएंगे, जब आंसर करेंगे बच्चा इसको, तो लिखेंगे यहाँ पर माना की, क्या लिखेंगे बच्चा, माना की। सर आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए ना, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0.001 ऐसे अनंत तक नहीं जाएगा, ये समीकरण हम मान लेंगे, ठीक है ना। अनंत तक तो चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना।
आप लोग भाई एक्सपर्ट हो गए अब, क्योंकि 2 को मैं समझ तो एक्सपर्ट हो गया ना यहाँ पे। खैर देखिए यहाँ पर अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब हमको गुना करने की बारी है। अब जरा बात बताइए, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे? आप बताइए कितना से? 10 से, 100 से? नहीं, 1000 से गुना करना पड़ेगा। मैं आपको अभी बताया था कि 0.1 पर रेकरिंग है ना, यानी जितने पॉइंट के बाद में जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा हमको उतना ही जीरो देना है। तो पॉइंट का मतलब 1 हो गया, कितने संख्या 1 2 3, तीनों पर रेकरिंग है तो 3 जीरो, तो कितना का बच्चा? 1000 हो गया। तो पहले बारे में हमको क्या करना पड़ेगा बच्चा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में दोनों तरफ कितने तरफ बचा? दोनों तरफ 1000 से क्या करने पर? गुना करने पर। चलिए आप लोग समझदार हो गए, समझदार इंसान। इधर देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर? तो 1000 से गुना करेंगे, जब 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? यानी 1001 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर करेंगे। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये पॉइंट कहाँ जाएगा? जरा बात बताइए, बोलिए पॉइंट कहाँ जाएगा? तो पॉइंट जाएगा सर 3 जीरो है ना, तो 3 के बाद जाएगा 1 2 3, 3 के बाद यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो जब वहां पर पॉइंट आ जाएगा, मैं समझाने के लिए पॉइंट दिया, आप लोग पॉइंट मत दे दीजिएगा वहां पर, तो हो जाएगा 0.001.001। तो सबसे पहली बात है ना, देखिए ये आएगा 0.001.001। तो क्या ये जीरो देने की आवश्यकता है? नहीं है, तो इसको मिटा भी सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप नॉर्मल ये कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो करने के लिए क्या करना था? 1.001 है ना, फिर 001 ऐसे करते करते समीकरण 2। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? बोल बच्चा, समझ में आ रहा है ना बात? हाँ सर समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर अब जब ये हो गया तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। क्या है बच्चा? घटाने पर। तो घटाएंगे तो समीकरण 2 मेरा क्या है बच्चा? ये वाला है समीकरण 2, यानी कि 1000x बराबर क्या था बच्चा? 1.001, फिर 001, फिर 001 सर डैश समीकरण 2 था हमारा ये। फिर समीकरण क्या था बच्चा? तो x बराबर क्या था? 0.001, फिर 001 ऐसे समीकरण 2। अब घटाएंगे बच्चा, घटाएंगे तो क्या निकलेगा? तो x के पहले कुछ नहीं है तो 1 रहता है, आप जानते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे 1000 में से अगर 1 घटेगा तो 999 बचेगा। कितना बचेगा बच्चा? बोलो फटाफट। 999 बचेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सर समझ में आ रही बात है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर है बच्चा ये पूरा सेम है, तो पॉइंट के बाद में सेम है तो गोली मारो। अब लेकिन मसला यहाँ पर है बच्चा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो कितना आसान है यहाँ पर। तो x बराबर ये 1 का तो 1 करेंगे, बटा में करिए, गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 999 हो गया आपका, बन गया। क्या p बटा के रूप में है कि नहीं है? तो सर p बटा के रूप में है, q इक्वल टू नॉट 0 है, तो होता गया, प्रूव्ड तो हो तो गया। अब क्या चाहिए? हो गया। देखिए नोट कीजिए आप लोग फटाफट, है ना। बात समझ में आ गया ना? अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग नोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट कीजिए आप लोग। हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चा चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा इसका? पर्सनली 1.3 का 4 नंबर क्वेश्चन कराइए। 0.9999 डैश को p बटा के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से ना आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर का ना सार्थकता का पर चर्चा कीजिए। उतना लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको देखना है कि हाँ कि कितना आएगा। समझ में आ रहा है ना? खैर देखिए यहाँ पर क्या करता बच्चा, यहाँ पर 0.099 है ना। तो सबसे पहले बात यहाँ पे करेंगे बच्चा, माना कि सॉरी यहाँ पे माना कि पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को ही लिखेंगे, यानी 0.99999 का क्या कहना है क्वेश्चन। तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चा माना कि, क्या लिखेंगे बच्चा? बोलो फटाफट। माना कि x बराबर क्या हो जाएगा? 0.99999 डैश समीकरण 1। सेम बनेगा बच्चा, 3 नंबर की तरह ए भी बनेगा, ठीक है ना। अब आप बताइए कि कितना से गुना होगा, है ना। सर पता नहीं सर कितना से गुना होगा। अरे बचवा देखो या इस पर रेकरिंग 1 है तो इस 10 से गुना होगा ना चलवा, समझ रहा है ना। चला देखो इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे बच्चा? समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से क्या करने पर? भाग लगाने पर? नहीं सर, गुना करने पर। वेरी गुड, है ना। देखो यहाँ पर तो 10 से गुना करने पर हमने कर लिया। जब 10 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा? 10x
बराबर पॉइंट उधर एक चला जाएगा उधर, तो 9.9999999 समीकरण 2। अब क्या करें, समीकरण 2 में से समीकरण को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर बच्चा, बोलिए आप लोग, गुना करने पर, घटाने पर सर, घटाने पर, वेरी गुड। अब घटा दीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 क्या था, समीकरण 2 क्या था बच्चा, तो 10x बराबर 9 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है क्या हो जाएगा बच्चा, 9 पॉइंट, अरे ससुरा नीमन से लिखो ना तू हो रे, 9.99999 डैश डैश डैश, समीकरण 2 था हमारा ये। फिर समीकरण 1 क्या था बच्चा हमारा, x बराबर 0.9999 डैश डैश डैश, जाकर सब इधर है ना, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर। अब घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर 9x हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि घटेगा तो यहाँ पर 1 है तो 2 ऊपर 10 या नीचे 1 है, तो 9 में से 10 में से 1 गया तो 9 हो, हाँ x का x लिखा जाएगा, बराबर करेंगे यहाँ पर 9 का 9, बाकी झमेला छोड़ देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9/9, तो कटेगा तो पूरा क्या निकल गया बच्चा हमारा यहाँ पर, 1 निकल गया। क्या आश्चर्यचकित है कि नहीं, ऐसा कर रहा है ना, आश्चर्यचकित है कि नहीं, हम बहुत आश्चर्यचकित है भैया, 1 आ गया, क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो सर है सर, क्यों है, तो सर 1 है ना, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है सर, तो ये मेरा आश्चर्यचकित क्या है भाई, भाई परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे हाँ आश्चर्यचकित है, हाँ आश्चर्यचकित बानी है, आश्चर्यचकित है, भोजपुरी नहीं मानेगा वो, है ना। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चा 5वां क्वेश्चन, किसका नंबर कितना नंबर, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन का है यहाँ पर 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब बच्चा कह रहा है कि 1/17 है ना, अब 1/17 को ना बच्चा विभाजन क्रिया करना है, मतलब ससुरा को कटाना है, इस ससुरा बड़ा लंबा चौड़ा जाएगा वो भैया, देखो कैसे जाएगा यहाँ पर, देखो सबसे पहली बात है ना बच्चा 17 को काटाना पड़ेगा, तो बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा हमको ना, और तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर करना 17 को, यानी कि 17 को भाग लगाते हैं बच्चा 1 से, तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा बच्चा यहाँ पर, तो 0, एक और 0, यहाँ पे 0 दे सकते हो, छूट गया 0, खरुक यहाँ पर आसानी से खूब सुथरा लिख देता है ना, यहाँ पे 2 0 देकर है ना 0.10। अब कैसे हुआ सर, देखिए 0.1 का 0 पॉइंट का मतलब हो गया बच्चा 1 0, एक और 0 दिए तो ये 0 दिए, ठीक है ना। अब कीजिए, तो अब यहाँ पर आपको भाग लगा, तो हमने यहाँ पर बच्चा 1.17 का हमने भाग लगाया, तो बहुत लंबा चौड़ा भाग निकलेगा इससे आपको, है ना। तो हमने आपको भाग लगाने के बाद हमने यहाँ पर बना दिया कि कितना संख्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 0.058823529411764 अब इतना होने के बाद है ना बच्चा, फिर ये संख्या बार बार रिपीट होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अंत में शेषफल लेके आएगा, फिर यहाँ पर डबल 0 देकर, फिर एक यहाँ पर पॉइंट देकर, फिर जब करेंगे सॉरी 0 देकर करेंगे तो बार बार इस संख्या रिपीट होगा। तो देखिए संख्या कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि लगभग 16 बार आ रहा है ना दोस्तों। तो समझो यार कितना ज्यादा तक हो जाएगा बच्चा, जिसके वजह से ना हमने आपको पूरा भाग नहीं हटाया, तो हमने नहीं किया यहाँ पर, लेकिन बहुत बार संख्या आएगा, बहुत लंबा चौड़ा भाग लग रहा था, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप लंबा भाग अपना फेयर वाले जब कॉपी करेंगे तो उस पर, जब फेयर जिस पे करेंगे तो लंबा भाग आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि ये लंबा भाग वाला बोल रहा है करने को, बात समझ में ना। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना, और इसका भाग लगा के आप लोग देखेंगे घर पे। तो आप लोग यहाँ पर बच्चा 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चा, यानी कि P/Q = नॉट 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, यानी परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लेना है जहां P और Q क्या है बच्चा, पूर्णांक संख्या हो, यानी क्या हो बच्चा, P और Q क्या हो, बोलिए फटाफट, P और Q पूर्णांक संख्या हो। ये तो परिमेय संख्या का तो नियम है ना, पूर्णांक संख्या हो, ठीक है। दूसरा का पॉइंट क्या कर रहा है बच्चा, कर रहा है जिसका एक से अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कह रहा है 1 के अतिरिक्त, मतलब क्या होगा, 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इसका मतलब क्या होगा बच्चा, यानी ऐसी संख्या बट्टा में ऐसी संख्या हो, माने P/Q के रूप में ऐसी संख्या हो जो 1 के अलावा बाकी कोई संख्या से ना कटे हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 6/7 का दे, माने ऐसा ही कर सकता है, बाकी को नहीं कर सकता है। जैसे मान लो 1/2 ले ले, 1/2 ही कर सकता है, जैसे कि मान लो 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 माने कि 1 से भी 2 कट जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो कहने का मेरा मतलब 2 कम 2 कटेगा, मतलब ऐसे, यानी कि सिर्फ 1 से ही दोनों में माने कॉमन संख्या ऐसा हो जो 1 हो, है ना। कॉमन संख्या इसमें क्या बच्चा, 1 है, इसमें भी क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, बाकी कोई संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। उसी तरह से 5/12 ले लीजिए,
पाँच एक से कटेगा, 12 एक से भी कटेगा। तो यही होता है ना, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। नहीं समझ में आप लोगों को? खैर यहाँ पे दूसरा देखिए, अगर मैं बोल दूं 3/4, क्या जरा बात बताइए, 3 क्या 4, 3 हो गया चाहे 4 हो गया, आपस में कट रहा है? नहीं कट रहा ना। तो कौन ऐसी संख्या है जो वो संख्या से दोनों कट जाएगा? तो बोलेंगे सर एक ही है ना, एक से ये भी कट जाएगा और एक से ये भी कट जाएगा, यानी एक ही ऐसा संख्या जो दोनों में आ रहा है बच्चा। यस नो? तो बोलेंगे यस सर, है ना। तो अब समझ में आया कि नहीं आ गया? तो एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर नहीं बता रहा हूं बच्चे, ये क्वेश्चन बता रहा है। यहाँ पे कर रहा है कि ऐसे परिमेय संख्या को लेना है जो पूर्णांक संख्या हो और एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और फिर कर रहा है जिसका शांत दशमलव क्या हो, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, और जिसका दशमलव प्रसार क्या बच्चा, शांत हो। क्या हो? शांत हो। अब तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया बच्चा। तो इसका एग्जांपल के रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से ना एग्जांपल में अगर लिखना चाहते हैं बच्चा तो 1/2 कर दीजिए। इसका दशमलव प्रसार करके देखते हैं हम लोग ना। अगर 2 को अगर हम कटाते हैं बच्चा 1 से तो 0.0 यहाँ पे 10 होगा, तो 5 दूना 10 है ना। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चा, शांत हुआ कि नहीं हुआ? ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया। उसी तरह से 3/4 को ले सकते हैं। 3/4 को जब आप लेंगे तो 3/4 को देखिए, 4 को हम इधर करेंगे, 3 को अंदर करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। तो फिर क्या देगा, तो 3 6 24, 3 7 28 है ना। तो 3 7 28 करेंगे यहाँ पर, फिर 2 आएगा, फिर कटेंगे, पॉइंट आएगा तो 5 का 20 आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है हमारा बच्चा, समझ में आ रहा है ना। उसी पर करना ना 5/12 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चा? कितना कर रहा था निकालने को बच्चा, देख लेते हैं वरना। कर है अनेक उदाहरण लीजिए, अनेक उदाहरण ले सकते हैं। तो एक से अधिक लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे 5/12 भी ले लेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। जब 5/12 को जब कटाएंगे, इसका मान कितना निकला बच्चा, 0. क्या निकला था, 0.5 निकला था। इसका मान क्या निकला था, 0.75 निकला था, है ना। इसका मान अगर देखेंगे आप यहाँ पर, है ना, तो हम कैसे निकालते हैं इसको ना, तो नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को अंदर, पॉइंट करेंगे। यहाँ पे 50 हो गया तो 12 चौका 48, है ना। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, कट जाएगा, मोसेरा यहाँ पे 0 पड़ जाएगा तो 12 कम 12 करेंगे यहाँ पर बच्चा। फिर यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 0 देगा तो 12 5 60, 12 6 72, तो 12 6 72 करेंगे यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा, 8 आ जाएगा यहाँ पर, है। अच्छा परिमेय संख्या लेना है ना हमको ना, कल बच्चा, सॉरी हमको लगा कुछ आ गया नीचे, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो तिल चट्टा पर के नीचे आ गया तो भाई डर लग गया, भाई डर लगता है, भाई अंधेरा है। ये टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे, टाइम देखेंगे तो 12 के आसपास होता होगा, और डर लग गया भाई, ऐसे भी अंधेरा है पूरा इधर, है ना। ये तो सब डरवा देता है सब भाई। देखो इधर खड़ी, इधर ध्यान दो भाई, आप लोग है सहारा भाई, सब्सक्राइब कर दो ना यार। देखो यहाँ पर तो क्या देगा बच्चा, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे इसको तो क्या निकलेगा, तो ये 8 12 12 रहा तो, है ना। तो फिर यहाँ पर करेंगे तो 12 6 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पर तो 12 बार 8 आ जाएगा, तो यानी कि 6 पर एक रिंग हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या निकल गया बच्चा, 0.416 पर एक रिंग हो जाएगा ना। मैं सिर्फ 6 पर ही रेकरिंग कर देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पर 6 पर रेकरिंग कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। तो ये भी तो परिमेय संख्या ही हो गया ना बच्चा ना। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, है ना। हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार ना अनवसानी। देखो अनवसानी का मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ पर आप लोग को नया एक शब्द मिला होगा, अनवसानी, है ना। क्या लिखा होता है, अनवसानी। अनवसानी, अनवसानी क्या है बच्चा, अनवसानी प्रसार, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती तो आप लोग समझ में करते हैं, है ना। अनवसानी का मतलब होता है बच्चा अशांत। अशांत का दूसरा नाम अनवसानी, अनवसानी, है ना। तो अशांत अनावर्ती की बात हो रही है, समझ में आ रहा है ना। माने कि ऐसी संख्या लेना जिसपे ना अशांत हो और उसके बाद अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब हो गया कि जो बदल बदल के दशमलव बाद में बदल बदल के संख्या है और अनंत तक चली जाए, समझ में आ रहा है ना। जिसका अनंत अनिश्चित होता है ना, उसी को हमको बनाना है ना। तो सबसे पहली बात है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ना बच्चा 7 नंबर को देखेंगे, और 7 नंबर में कह रहा है कि ऐसे 3 संख्या को लीजिए जिसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चा, अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी का मतलब होता है अशांत, अनवसानी का मतलब कहता है बच्चा अशांत। तो ऐसे हमको 3 संख्या लेना है बच्चा जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती हो, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आलो ना, हम लोग ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं बच्चा, पाई को ले सकते हैं। पाई का मान क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, है ना। पाई का मान होता है 3.1415 जैसे 10 करके अनंत तक चला जाता है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से ना रूट 2 का मान बता सकते हैं आप। रूट 2 का मान बताइए आप लोग कितना होता है,
फटाफट बताइए रूट 2 का मान कितना हो सकता है। तो रूट 2 का मान होता है बच्चा 1.424 ऐसे करके होता है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 1.4142 करके इसका भी ऐसा होता है ना। उसी तरह से अगर आप लिखना चाहें तो रूट 5 का मान लिख सकते हैं। अन्यथा था डेटा पर ऐसे लिख सकते हैं 0.001 001 0001 है ना, ऐसे अनंत तक इसको भी ले जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया ना बच्चा अशांत अनावर्ती हो, समझ में आ रहा है ना। तब किसी भी तरह के एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आप इसको भी लिख सकते हैं बच्चा 6.93 डैश डैश अनंत तक है, समझ में। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बच्चा ने यहाँ पे ना 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 8वां नंबर क्वेश्चन का है बच्चा 5/7 और 9/11 के बीच में ना 3 ऐसे अलग अलग है ना अपरिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चा तो सबसे पहली बात है ना 5/7 को लिखेंगे और 9/11 को लिखेंगे, ठीक है ना। कितना बच्चा 9/11 को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए तो सबसे पहली बात है इसको दशमलव में तोड़ेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए दशमलव में तोड़ेंगे, उसको ज्ञात कर लेंगे आराम से, है ना, ठीक है ना। तो इसको तोड़िए पहले, 7 को अंदर यानी नीचे वाला को बाहर, नीचे वाला को बाहर और ऊपर वाला को ठूस दीजिए अंदर, है ना। तो भाग लगाइए 0.0 तो 7 49 1 है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 पड़ेगा तो 7 कम 7 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, 0 हो जाएगा तो 7 चुका 28। कुछ हो रहा है दोस्तों उधर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 चुका 28 होगा यहाँ पर। तो फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 7 चुका 28 में करना था, 2 हो गया यहाँ पर। फिर 0 पड़ेगा तो 7 दूना 14, फिर 6 उतरेगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे करेंगे तो 7 8 56, फिर 4 हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 7 तो 7 5 35, फिर 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 5 आ गया, 0 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बच्चा 7 7 49। फिर यहाँ पे क्या बच्चा 1 आएगा, फिर 0 पड़ेगा तो 7 कम 7 3, फिर 30 होगा तो 7 चुका 28। यानी यहां तक की संख्या बार बार रिपीट हो जाएगा बच्चा, समझ में आ रहा है ना। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया, देखिए 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो यानी कि यहां तक की संख्या बार बार रिपीट हो जा रहा है, तो इसी पर रेखरिंग लगा देंगे, समझ में कि नहीं बच्चा। तो इसका मतलब क्या निकल गया बच्चा 0.71428571 ठीक है ना। खैर देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक छिपकली और एक तिलचट्टा है, तो छिपकली ने क्या किया, ठीक है ना, वो तिलचट्टा को ना खा गया, समझ में ना। अब कैमरा करके दिखा सकते नहीं, उधर उधर है ससुराऊ, है ना। खैर देखिए आप लोग यहाँ पर, अब वही डर लग रहा है, पुट 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 बज रहा है, तो है ना। और ऐसे भी अंधेरा रात है और उसके बाद पुट 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 कर रहा है और ये सुनसान इलाका वाला जगह है, तो इसलिए और डर लग जा रहा है, ठीक है ना। खैर आप लोग यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आगे नहीं यहाँ तक है ना, तो इसका मतलब ये निकल गया ना। अब चलिए 9/11 को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं बच्चा हम लोग ना, 9/11 को तोड़ते हैं। तो 9/11 को तोड़ेंगे सेम इसी तरह से, है ना। चलिए तो यहाँ पे अंदर वाले नीचे वाला को बाहर और ऊपर वाला को अंदर करेंगे, ठीक है ना। 0.0 करेंगे यहाँ पर 90 हो गया, 11 हो गया, 90 हो गया। तो 11 8 88, क्या गया 2 आ गया, समझ बता रहा ना। यहाँ पे 0 तो 11 कम 11, फिर 9 आ गया, फिर 90 करेंगे तो 11 8 88, समझ में आ रहा है ना। फिर 2 फिर 11, यानी ये भी बार बार रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या निकल गया बच्चा, यानी कि 0.81 पर रेकरिंग लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे बात समझने की है, तो अब बोलेंगे सर, चलो यहाँ पे रेकरिंग लगा छूट गया, बोलेंगे सर ये बार बार ये निकाल क्यों रहे, इसका मतलब क्या है बच्चा। वही समझा रहा हूं मैं, वही समझा रहा हूं, वही। तो इसके बीच का है ना, देखो ये 0.71 है ना, इससे ऊपर से लेके 0.81 से नीचे, 0.81 से नीचे, ये दोनों के बीच में ना हमको है ना ऐसी 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, समझ में आ रहा है ना। तो आप अपने मन से है ना, चाहे खिसिया के मारिए, चाहे फेंक के मारिए, चाहे कलम चला के मारिए, है ना, चाहे 3 रुपया कलम घूम के मारिए, है ना। तो आप जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर है 1 2 3, मान लीजिए क्या क्या मानना पड़ेगा आपको, मान सकते कुछ भी मान सकते, जैसे 0.7142 है ना, तो आप इसके ऊपर मान सकते हैं 0.752369, जितना मन करे अनंत कर सकते हैं। क्या अपरिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो कभी ससुरा अनंत अनिश्चित होता है जिसका, है ना, तो वही होता है ना। अब देखिए अनंत अनिश्चित कहने का मतलब हो गया कि अशांत अनावर्ती होना चाहिए, तो अशांत अनावर्ती अपरिमेय में ही जाता है ना, तो अशांत अनावर्ती हो तो अपरिमेय में ही जाएगा। तो बोलेंगे यस सर, देखिए 7.1 से ज्यादा कि नहीं है, तो 7.5 था, बिल्कुल ज्यादा है तो हमने कर दिया, है ना। इसी से मान सकते हैं 0.7692 है ना,
3 जितना मान सकते हैं उतना मानिएगा, आंख मुन या मानते चले जाइए, समझ में आ रहा ना, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। देखो लेकिन 81 मैंने 0.81 से कम होना चाहिए और 0.71 से ज़्यादा होना चाहिए, दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मान सकते हैं 0.723 फिर 7233 7233 डैश डैश अनंत, समझ में ना, यही आप उतार सकते हैं इसको, समझ में ना, आपका मेन आंसर यही हो गया। समझ में गया दोस्तों, बोलिए फटाफट, आ गया समझ में, तो आप इसको उतार सकते हैं। और ये तीनों का तीनों क्या है बच्चा, ये तीनों का तीनों अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चा, अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, समझ में आया कि ना, इरेशनल नंबर, समझ में गया ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और आप लोग लास्ट का यानी कि है ना प्रश्नावली 1.4 का अंतिम क्वेश्चन देखिए, आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है, नोट कर लिए। तो चलिए आप लोग अंतिम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि उसमें वो क्या फरमा रहा है, समझ में आ रहा है ना, उसके मुताबिक उसका मेहमान नवाजी करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, बोलो, अरे बच्चा बोलो, दोस्तों बोलो, सब है भाई आप लोग हमारा, समझ में आ रहा है ना, सब कुछ है आप लोग। आप है तो बरकत सर है ना, आप नहीं तो बरकत सर नहीं है। तो बस आप लोग अभी इतना समझ ही गए हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन पर क्या कर रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन से परिमेय और कौन कौन से परिमेय। ये तो चुटकी का खेल है। चलिए तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा, तो 9 नंबर क्वेश्चन का माने क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर क्या करे बच्चा, √23। तो क्या √23 कोई चीज से कटेगा सर, नहीं कटेगा यार, जब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अपरिमेय संख्या तो आसान है यार, समझ में, जो दिक्कत है परिमेय संख्या में ना पहचानने में होता है, समझ में आ रहा है ना। चलो दूसरा का देखो, कर रहा है √225, तो 225 पहले अभाज्य खंड को निकाल सकते हैं बाहर, तो कटेंगे तो क्या से 5 से कटेगा तो 45 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा बच्चा √, क्या हो जाएगा बच्चा इसका, यानी कि 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। और हमने बताया था कि जब भी रूट से बाहर निकालते हैं बच्चा तो हम जोड़ा का 1 निकालते हैं, तो जोड़ा है तब 2 को 5 का 1 5 बाहर गुने 2 3 का 1 3 बाहर, यहाँ पे 3 निकल गया यानी 15। क्या अब जरा बात बताइए कि माने √225 किसका वर्गमूल है बच्चा, 15 का वर्गमूल है। तो क्या रूट से बाहर पूरा पूरा निकल गया, निकल गया तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ये बोलिए आप लोग, सर ये हो जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ बच्चा, चलिए रुक जाइए, आप लोग को है ना समझाने के लिए क्या से क्या करना पड़ता है। चलिए क्या होगा बच्चा, ये परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए तब तीसरा का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तीसरा का क्वेश्चन क्या है बच्चा, 0.3796, ये कौन सी संख्या है बच्चा, शांत दशमलव है। जब शांत दशमलव तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। आप लोग तो समझदार है ना, परिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चा, ये है 7 पॉइंट, रुक जाइए, 7.47 है ना, 478 फिर 478 डैश डैश। देखो यहाँ पे चकमा मार रहा है आपको, है ना, यानी चकमा मारना समझते कि नहीं समझते। जैसे लड़कियां से ना बड़ा चकमा मारती है, बहुत झूठ बोलती है से ना, रहेगी जो ससुर से घर या तो ना बहाना मार मारती है। देखो लड़का अगर किसी से लड़की से अगर सच्चा मोहब्बत कर लिया है ना, तो लड़का है ना उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है ना, इतना पागल कि ये लड़का ही इस चीज को जान सकता है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे ना बच्चा ना ये रंग बदल के आ रहा है ना, यहाँ पे चकमा मार रहा है। अब यहाँ पे क्या कर बताइए, चकमा मार रहा है, तो चकमा कैसे मार रहा है बच्चा, देखो यहाँ पर 7.478 है, फिर यहाँ पे 478 है। तो अब जरा बात बताइए, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो हो सकता है ना बच्चा ना, यहाँ पे भी तो सॉरी यहाँ पर 8 मिनट गया, यहाँ पे भी तो हो सकता है ना 478 यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया 7.478 पर रेकरिंग। तो अब ये क्या है बच्चा, तो ये है बच्चा अशांत आवर्ती है। क्या है बच्चा, अशांत आवर्ती है। तो मैं पूछ रहा हूं अशांत आवर्ती क्या कहलाता है बच्चा, परिमेय संख्या कहलाता है ना। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 4 नंबर भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगला का क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, बगल में जानवर भौंक रहा है। देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चा 1.100 क्या है बच्चा, 1.10 फिर 001 फिर 000 1 ऐसे अनंत तक चला जाएगा।
तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये पॉइंट के बाद में संख्या बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं सर, ये बार बार रिपीट होने की बदल बदल के रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में कि नहीं आ गया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम लोग मिलते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.4 में, और उसमें खूब धमाल मचाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।